में हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ साहब एक चीज कहते हैं, आपको करोड़पति बनना है। क्यों एक करोड़पति, मतलब करोड़पति बनना है? तो बहुत सारे लोगों ने कहा मुझे 1 करोड़ इनकम मिलेगा इसीलिए मुझे करोड़पति बनना है, लेकिन वो सही जवाब नहीं है। हमारे रेस्पेक्टेड सीईओ साहब का कहना है करोड़पति इसीलिए बनना है ताकि हर साल आपका 1 करोड़ इनकम बने इस बिजनेस से। और रही बात सूरज सर की, सूरज सर का आज का जो लेवल है उसमें उनकी ईयरली इनकम मोर देन 1 करोड़ एवरी ईयर आफ्टर ईयर आज की तारीख में सूरज जी का इनकम है। दिस इज द पावर ऑफ इंडस विवास करोड़पति, यानी डायमंड इन इंडस विवा। समझ में आपको? राइट? तो हर साल कितने लोग 1 करोड़ इस बिजनेस से लगातार कमाना चाहते हैं? तो नियम समझ में आ गया? अरे नियम बताया नहीं अभी तक, लेकिन नियम की महत्व समझ में आ गया? कितने लोग इस नियम को फॉलो करने के लिए रेडी हैं? अच्छा चलिए, क्या नियम के अंदर चलेंगे हम लोग? राइट। तो रूल 3, पहला नियम, और इस नियम को अगर आपने तोड़ डाला तो गेम से बाहर गेम से बाहर। तो किसी भी गेम में खिलाड़ी बनना है तो उस गेम के नियम को जानना है और उसको तोड़े बिना हम उसको उस गेम में खेलना भी चाहिए। तो रूल नंबर 1, कोई ऐसा नहीं रूल नहीं है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से लेकर आपको यहां पर पेश किया जा रहा है। ये कोई कानून की मतलब लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से रूल नहीं है, ये एक सिंपल नियम है, एक रूल है। तो रूल 1 ये कहता है यदि आपको इस बिजनेस में करोड़पति बनना है, जीतना है, तो चुपचाप, कैसे? चुपचाप इस पहला नियम को समझना है और ये करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? ये रहा आपके स्क्रीन में। What's the actual work needed to be done in order to become successful in Indus Viva business? इंडस विवा में जीतने के लिए क्या करना चाहिए? इस नियम को चुपचाप हमें फॉलो करना चाहिए। इसको मतलब इंडस विवा की अगर हम बात करें तो 10 साल की रिसर्च के बाद आपके सामने ये पेश किया जा रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने इसे अपनाया वो सारे लोग इंडस विवा के अंदर मल्टी करोड़पति ऑलरेडी बन चुके हैं। एक एग्जाम्पल भी आपके सामने सूरज जी यहां पर है और टेस्टेड, इसकी परीक्षा की गई है लगातार और अलग अलग टीम्स पर भी इसको अप्लाई किया गया है। जैसे नॉर्थ इंडिया की टीम या नॉर्थ ईस्ट की टीम, सेंट्रल इंडिया की टीम, वेस्टर्न इंडिया की टीम, तो अलग अलग टीम्स पर इसका प्रयोग भी किया गया। और सेल्स की अगर हम बात करें, इस फॉर्मूला को जिन लोगों ने अपनाया उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर चमत्कार हुई और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जिन लोगों ने इसको फॉलो नहीं किया वो लोग आज इंडस्ट्री में शायद नहीं है। ऐसी भी अवस्था हम लोगों ने देखा और इनकम स्काई रॉकेटेड। और जिन जिन लोगों ने इस फॉर्मूला को अपनाया उनकी जिंदगी में पैसा ही पैसा, पैसे पे पैसे उन्होंने कमाया। राइट पाजी, आप बीच में कुछ कहना चाहते थे तो आपको मैंने रोका था। सारी बताइए आप। अच्छा ठीक है, उसके बारे में जरूर बताएंगे इस सेशन के बाद, क्योंकि ये पॉइंट क्लियर करने के बाद हम लोग उसके अंदर जरूर जा सकते हैं। यस राइट। अब इनकम भी बढ़ गया, लोगों की ऑर्गेनाइजेशन भी फैलने लगा, एक्सप्लोड होने लगा और इस फॉर्मूला को अप्लाई करते हुए सेल्स भी बढ़ गए। अब ये फॉर्मूला क्या कहता है? लेट्स गेट इनटू द फॉर्मूला। फर्स्टली ये पॉइंट यही है कि इतना सब कुछ मैं इस फॉर्मूला के अंदर आने जाने से पहले आपको लोगों को बुलाया, सूरज जी को बुलाया, ज्योति जी को बुलाया, आपको बताया कि ये सब हो रहा है और मैंने अपना खुद का सक्सेस स्टोरी भी आपके साथ शेयर किया। अब क्या आपके अंदर विश्वास अभी भी नहीं आया तो आप पीछे वाला किड्स जोन में जरा जाइए, क्योंकि किड्स जोन में क्या है? बच्चों की खेलने की खिलौना, क्योंकि करोड़पति बनना बच्चों का खेलने। यदि अब तक आपके अंदर विश्वास खुद पर नहीं आया तो ये खुद की प्रॉब्लम है। इस सिस्टम पे नहीं आया, ये भी खुद की प्रॉब्लम है।
तो कितने लोगों के अंदर विश्वास है कि ये काम करेगा? अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, राइट? बट ड्यू टू लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड लेजीनेस 90% ऑफ यू विल नॉट डू दिस। चलिए अब मैं भविष्यवाणी यहां पर करना चाहूंगा। ये कुछ लोगों की बदकिस्मत है, बददुआ है, ईश्वर की शाप मान लो। जो लोग इसे सुनते हैं, सुनकर एक दिन के अंदर इसे भूल जाते हैं। और वो कितने परसेंट लोग हैं? 90% लोगों के ऊपर ये शाप है, श्राप। क्या है ये? श्राप। लेजीनेस की वजह से और डिसिप्लिन्ड ना रहते हुए लोग इस फॉर्मूला को खोने लगते हैं, खो देते हैं। कितने परसेंटेज लोग? 90%। यानी इस हॉल के अंदर अगर 150 लोग बैठे यहां पर मौजूद हैं, उसमें से 90% लोग आप में से इस फॉर्मूला को भूल जाएंगे, इसको फॉलो नहीं करेंगे। मेरी तो सर जी नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रहा है। मैं चाहूंगा कि ये गलत साबित हो, मैं चाहूंगा दिल से, लेकिन ताली तो दोनों हाथ से बजती है। मेरी चाहत और आपकी मेहनत दोनों से आपकी किस्मत बदल सकता है। कितने लोग हैं यहां पर जो इस फॉर्मूला को डिसिप्लिन्ड होकर फॉलो करेंगे? चलिए, अच्छा देखते हैं। वेरी गुड, आई रियली लाइक दैट। चलिए अब इफ सम ऑफ यू ऑलरेडी नो इट, डजंट शो योर एटीट्यूड हियर, डोंट शो योर एटीट्यूड। क्वेश्चन इज आर यू डूइंग इट? यही तो मैंने शुरुआत में कहा था कि ये फॉर्मूला जानने से किसी की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस फॉर्मूला को अपनाने से बहुत कुछ बदल जाएगा। अब जो लोग इस फॉर्मूला को ऑलरेडी जानते हैं, मेरे प्यारे एमबीए वालों, एमबीए मतलब मुझे बहुत आता है, क्या बोलिए? मुझे बहुत आता है। जिन लोगों को ये फॉर्मूला आता है और उन्होंने इस पर काम नहीं किया, मेरी विनती है आप कृपया किड जोन में चले जाइए, नहीं तो चाय पीने चले जाइए। आपको चाय के इंतजाम भी हम कराएंगे। क्या गुरबेज जी चाय का इंतजाम करा सकते हैं? अच्छा, गुरबेज जी ने हाँ कर दिया, राइट, ठीक है। अब चलिए इस नियम के अंदर जाएंगे। नोइंग बट नॉट डूइंग इज अ क्राइम। जानना और उस जानने के बाद भी, जानकारी प्राप्त करने के बाद भी इसको अपनाया नहीं, तो ये एक जुर्म है, एक क्राइम है, गुनाह है, राइट? चलिए लेट्स गेट इनटू द फर्स्ट रूल। रूल नंबर 1, कौन बनेगा करोड़पति के अंदर? करोड़पति बनने का पहला सवाल ये रहा आपके स्क्रीन पर। रूल नंबर 1, प्रिपेयर द बुक ऑफ नेम्स। आपको चुपचाप इस प्रोग्राम के बाद या प्रोग्राम के बीच में जब आपको टाइम मिलेगा, तो गीताराम जी दोनों हाथों में एक एक डायरिया पकड़ के प्लीज खड़े हो जाइए। सब लोग उस तरफ देखिए, उस महान व्यक्ति को जिसके हाथ में 2 डायरिया हैं। तो आपको चुपचाप वो फॉर्मूला, मतलब ये फॉर्मूला रूल नंबर 1 ये कहता है कि आपको वो एक अपने लिए खरीदना है। यदि अब तक आपने कंजूसी किया, होशियारी की दिखाया, बहुत शाने बनने की कोशिश की, डायरी अभी तक नहीं खरीदा, ये बहुत बड़ा जुर्म है, क्राइम है। आप उसे जाके खरीद लीजिए और जरूर ये मानिए कि ये एक्चुअली बेचने से ना उनको, ना सूरज जी को, ना मुझे किसी भी प्रकार का मतलब रिटेल प्रॉफिट इस पे मिल रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए। तो सबसे पहले आपको एक ऐसा आपको प्लानर खरीदना पड़ेगा, राइट? प्लीज बैठ जाइए। थैंक यू। गीताराम जी के लिए एक बार क्लैप करेंगे, बहुत समय से वहां पर स्टॉल पर बैठे। अच्छा, और एक शानदार, कुछ लोगों का हैंडराइटिंग देखकर मुझे लगता है, उनकी लिखा हुआ चीजें जो है उसे पढ़कर लगता है आप तो डॉक्टर साहब हैं, अब तो सुखचैन जी है। इसका मतलब कुछ लोगों की राइटिंग जो है, मेडिकल शॉप वाले भी उसको पहचान नहीं पाते। इतना सुंदर अक्षर से वो लिखते हैं। तो कृपया
अपना नसीब अपने हाथों से खराब मत करना। अपने नसीब को इन हाथों से बर्बाद या खराब मत करना। अगर आपको लिखने में तकलीफ है, आपके घर में कोई है घर पे जो अच्छे सुंदर लिख सकते हैं, उनसे लिखवाइए। 150 लोगों के नाम इस किताब में, उस बुक के अंदर 150 लोगों का नाम होना चाहिए लिखा हुआ। अब देखिए, नियम का मतलब उससे तोड़ा नहीं जाता। यस और नो? अगर किसी भी खेल में नियम तोड़ दिया आपने, जैसे फॉर एग्जांपल फुटबॉल और बास्केटबॉल, दोनों में बॉल तो है, लेकिन फुटबॉल को हाथों से छूना फाउल है, और बास्केटबॉल को पैर लगाना उस पर फाउल है। यस और नो? फुटबॉल पे हम लोग मतलब वी प्ले विथ लेग्स, राइट? किक कर सकते हैं बॉल को, लेकिन बास्केटबॉल को हम हाथों से बास्केटबॉल खेलते हैं। तो किसी भी गेम के अंदर नियम को तोड़ना नहीं चाहिए। तो यहां पर आपको बताया जा रहा है एक डायरी खरीदना, तो डायरी खरीद लीजिए और 150 नेम्स उसके अंदर आपको लिखना होगा। ये 150 क्यों लिखाया जा रहा है आपसे? इसका कारण क्या है? ये 150 जब आप लिखोगे तो कम से कम आपको खुद पर विश्वास होगा कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं। एक्चुअली ये सच है। आप इस धरती पे आने से पहले ही 2 लोगों के फ्रेंडशिप से, 2 लोगों के संबंध से इस धरती पे आए। सर नो? आपका 2 लोगों का संबंध है इस धरती पे आने के लिए। आपके मम्मी एंड पापा, मामा और पापा आपके पहला रिश्तेदार है। सर नो? फर्स्ट फैमिली मेंबर्स। सो इस धरती पे जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, किसी बच्चे का, तो 2 लोगों का नाम नेम लिस्ट में 2 लोगों का ऑलरेडी है, और उनके मम्मी पापा, उनके चाचा चाची, भाई बहन, राइट? तो जब किसी का जन्म होता है तो कम से कम 40-50 लोगों के कनेक्शन ऑलरेडी उस व्यक्ति के साथ है। हम अलग अलग हैं लेकिन हम कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ हमारा कनेक्शन है। किसी ने कहा था मैन इज ए सोशल एनिमल। सोशल एनिमल यानी हम लोग जंगलों में मतलब जीते हैं तो भी हम संगत चाहते हैं, लोगों के संग रहना चाहते हैं, लोगों के साथ चाहते हैं हम लोग। तो मैन इज ए सोशल एनिमल यानी हमारे अंदर वो नेचुरल इंस्टिंक्ट है कि हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड हैं, संबंध है, रिलेशनशिप है। तो आपको 150 लोगों का नाम इसीलिए लिखना चाहिए ताकि उन कनेक्शंस को एक्टिवेट किया जाए। हम भगवान को हमेशा कुछ ना कुछ भगवान से मांगते हैं, मुझे ये देना चाहिए, वो देना चाहिए, लेकिन सच तो ये है ऊपर वाले ने सब कुछ आपके हाथ हवाले कर चुका है ऑलरेडी। बस हमें इस बुद्धि का इस्तेमाल अच्छे तरीके से करना है और उस दिया हुआ चीज जो है उसका प्रयोग करना है, उसका उपयोग करना चाहिए। तब जाकर आपके लाइफ में जो भी आप चाहते हैं वो ऑलरेडी आपके जेब में, आपके पॉकेट में, आपके हाथों में वो ऑलरेडी है। कितने लोग मर्सिडीज चाहते हैं? अब देखो, आप कह सकते हैं कि सर मेरा मर्सिडीज कहां पर है? आपकी मर्सिडीज तो ऑलरेडी वहां पर है, शोरूम पर, लेकिन आपको वहां तक पहुंचने का रास्ता खुद ढूंढ निकालना है। समझ में आ रहा है आपको? कैसे? आपको मर्सिडीज की काबिल बनना चाहिए, मर्सिडीज पाने के लिए जो पैसा चाहिए वो कमाना चाहिए। तो मर्सिडीज ऑलरेडी पड़ा है वहां पर, लेकिन सच तो ये है, ये एक खेल है। इस खेल के अंदर आपको जो भी चाहिए ऑलरेडी वो ऊपर वाले ने उसे आपको दे रखा है, आपके पास है। लेकिन हम क्या करते हैं, उन चीजों को तकिए के नीचे रख के सोते हैं। कितने लोगों को करोड़पति बनना है? देखो, जैसे मैंने बताया, कोई कहता है कि सर भिवानी में बस स्टॉप में उतरूंगा तो घर पहुंचने तक कितने लोग मुझे सलाम ठोकने वाले हैं? 50 लोग, 100 लोग मुझे सलाम ठोकते हैं। तो योर नेटवर्क इज योर नेटवर्क, इसको अच्छे तरीके से याद रख लीजिए। और उस नेटवर्क के अंदर जान डालना, उसको जगाना, अच्छे तरीके से उसका इस्तेमाल करना, उसका पहला प्रोसेस है। पहले इधर जो है उससे कागज पर, उस किताब में उसको उतारो।
उसको लेकर आओ। 150 लोगों का लिस्ट चाहिए तो चाहिए। इसके साथ कोई खिलवाड़, कोई कैजुअल अप्रोच, कोई मेरे पास आके कहता है कि सर मैं तो बहुत ही मॉडर्न हूं, देखो मेरे मोबाइल पर सबका नाम है इसके अंदर। हेलो बुद्धू, कौन है? बुद्धू। जब तक ये मोबाइल के अंदर है, ये मोबाइल का है, तेरा नहीं है। जब इसे लेकर तुम कागज पर लिखना शुरू करोगे, ऊपर वाले को ये संदेश जाता है कि बेटा कुछ करना शुरू किया है। किस संकल्प से वो लिख रहा है? मुझे जिंदगी में करोड़पति बनना चाहिए, मुझे पैसा कमाना चाहिए, मुझे दूसरों की मदद करना चाहिए, मुझे अपने परिवार को अच्छी फ्यूचर देना चाहिए। इस संकल्प के साथ जब बेटा लिख रहा है, ऊपर वाला ऊपर से कहेगा तथास्तु तथास्तु तथास्तु। समझ में आ रहा? तो लिखना है तो लिखना है। ये एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस है। इसके साथ किसी भी प्रकार की खिलवाड़, नेगोशिएशन बिल्कुल मना है। और कितने लोग इसे करने के लिए रेडी हैं? वो तो है कुदरत का नियम, मैंने पिछले स्लाइड में बता दिया। कितने प्रतिशत लोग इसके साथ खिलवाड़ करने वाले हैं? 90। देख लो, 90 में रहना है, 10 में आना है। अगर 90 में रहना है, खेलते रहो बेटा, खेलते रहो। अब तक तुमने लाइफ में जो भी खिलवाड़ किया, उसका नतीजा आज आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। यस और नो? और आपकी जिंदगी के बारे में मुझसे ज्यादा आप खुद जानते हैं। और इसके साथ ही वही वाली बात, वारे वाह क्या बात है, आपको तो बहुत बड़ा एक प्रशस्ति देना चाहिए। तो खिलवाड़ या डिसिप्लिन आप खुद डिसाइड कर लो। 90% में जाके सड़ना है, 10% में आके जीतना है, आप खुद डिसाइड कर लो। कितने लोग हैं जो 10% में आना चाहते हैं? अच्छा, तो खाली हाथ से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। खाली हाथ से कुछ नहीं होता है। गीताराम जी की तरह दोनों हाथों में एक डायरी होना चाहिए। कितने लोगों के हाथों में डायरी है? ऊपर उठाकर दिखाइए मुझे। क्या बात है? दिखाइए, ऊपर दिखाइए, ऐसे हिलाइए। करोड़पति बनने का टाइम आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, बाकी जिन लोगों के पास 2023 का नहीं है, मैं सजेस्ट करूंगा जल्दी से इसको खरीद लीजिए। देखिए, इस किताब को खरीदने में, इस बुक को खरीदने में अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है, आपके अंदर ताकत नहीं है, इच्छा नहीं है, तो आपके लिए ये गेम बिल्कुल सूटेबल नहीं है। जो बंदा 300, 400, 500 एक बुक के लिए खर्च नहीं कर सकता है, वो इस बिजनेस में कहां तक जा सकता है? मैं सारे अपलाइंस से ये विनंती करूंगा, जिस बंदे ने एक डायरी खरीदने का हिम्मत नहीं दिखाया, सुभाष जी, जिस बंदे ने एक डायरी खरीदने का हिम्मत नहीं दिखाया, उसके साथ अपना टाइम बर्बाद ना करियो। जिस बंदे के अंदर एक डायरी खरीदने का कैपेसिटी नहीं है, वो आगे जाकर क्या उखाड़ लेगा? समझ में आ रहा आपको? राइट? तो कितने लोग डायरी सीरियसली खरीदने के लिए रेडी हैं? दोस्तों, ये बात आपको मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ये मुझे पता है, जानते हुए भी मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि इस मंच पर हेलो, इस मंच पर आते हुए मैंने अपने आप से शपथ लिया, अपने आप को मैंने कहा, यहां पर सिर्फ सच ही कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। और मेरा यहां पर फर्ज बनता है कि यहां से मैं सच ही बोलूं। समझ में आपको? शायद मेरी बातों में आपको शायद आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन मुझे यहां से सच ही बताना होगा। क्योंकि दोस्तों, मीठी बातों से आपके कानों को अच्छा लगता है, लेकिन मेरी इन बातों से आपके बैंक बैलेंस को बहुत अच्छा लगता है फ्यूचर में। तो मैं बस आपको तो कितने लोग हैं जो 10% में आना चाहते हैं? एक बार खड़े होकर बताइए यस। अच्छा, प्लीज किसी को हाई फाई दीजिए और बोलिए मैं तैयार हूं। अच्छा, सब लोग खड़े हो जाइए एक बार।
ऊपर कीजिए और एक बार राइट साइड घूमिए पूरा और लेफ्ट साइड, फिर से राइट साइड, ये पाचन के लिए अच्छा है। फिर से लेफ्ट साइड, फिर राइट साइड। अच्छा, अब एक बार दोनों हाथों को यहां पर रखिए और थोड़ा सा सर्कल बनाइए। ये अच्छा है कमर के लिए, सुबह से बैठे हुए आप लोग। अब उल्टा घुमाइए, रिवर्स। अच्छा, वेरी गुड। फिर से दोनों हाथों पर। अच्छा, राइट साइड, थोड़ा सा आवाज आना चाहिए। अब लेफ्ट साइड, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा आगे। अच्छा, थोड़ा सा हिलाइए दोनों हाथ पाँव सब कुछ। राइट, वेरी गुड। राइट, वेरी गुड। एनर्जी आ गया। सांस लीजिए, सांस लीजिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब हाई फाई दीजिए किसी को और बोलिए मैं तैयार हूं। अच्छा, प्लीज बैठ जाइए, प्लीज बैठ जाइए। कितने लोगों को मजा आ रहा है? अगर आप कुछ सीख रहे हैं तो ताली बजाइए अपने आप के लिए। तो रूल नंबर 1 ये कहता है कि हमें 150 लोगों का लिस्ट बनाना चाहिए। और वो भी कैसे? सब लोग बोलिए, चुपचाप। कैसे लिस्ट बनाना चाहिए? कोई आवाज नहीं आना चाहिए, किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, किसी से पूछना नहीं चाहिए। इसको थोड़ा सा ना बंद करके रखना है, क्योंकि अगर दिमाग लगाते जाओगे तो 150 तक पहुंच नहीं पाओगे। ये आपको विक्रम बेताल के अंदर जो बेताल आता है ना, वैसे आपको खा जाएगा। तो लिस्ट बनाते वक्त नो प्री जजमेंट। मेक अ लिस्ट ऑफ 150 पीपल, नो प्री जजमेंट। लिस्ट बनाना है, आगे काम क्या करना है वो नेक्स्ट नियम में बताया जाएगा। लिस्ट पहले बनाओ। और कोई है महान व्यक्ति इस हॉल के अंदर जिसके पास 150 या 150 से ऊपर का लिस्ट है, तो प्लीज खड़े हो जाइए। आपके लिस्ट के साथ खड़े हो जाइए, लिस्ट के साथ, जिसके हाथ में लिस्ट है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड पाजी, राइट। अच्छा, कितने लोगों के पास लिस्ट है? प्लीज खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। देखिए, मैंने सही कहा था सूरजकांत जी, मैंने सही कहा था। 1.5 साल से डायरी लेकर आए हैं। 90% लोग दूसरी डायरी में ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग चिंता मत कीजिए। ब्रेक में आप डायरी ले सकते हैं, आज घर जाकर अपना लिस्ट बना सकते हैं, राइट। और 150 लोगों का नाम जरा ये प्लीज, तो फॉर्मेट ये नहीं, वहां पर वो जो फॉर्मेट दिखाया गया उसमें लिखना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए एक बार, इनके लिए एक बार क्लैप कीजिए, इन्होंने लिस्ट बनाया। प्लीज बैठ जाइए। आपको अगर डायरी चाहिए तो ब्रेक में आप वहां से खरीद सकते हैं। प्लीज बैठ जाइए सर, प्लीज बैठ जाइए। अब इसके अंदर और एक पॉइंट भी याद रखना पड़ेगा। नियम 1 नंबर 1 नियम के अंदर हैंड राइटिंग डॉक्टर वाला नहीं होना चाहिए। बढ़िया हैंड राइटिंग जरूरी है। रूल, हाँ, मास्टर वाला या बेसिक वाला, अच्छा वाला, राइट। तो रूल नंबर 1। अब इसके अंदर आपकी लिस्ट जो है ये आपके लिए एक क्या है? सब लोग सुनिए मेरी बात। जो लिस्ट आप बनाते हैं वो आपके लिए सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, वो आपका एक शस्त्र बनेगा। क्या बनेगा वो? शस्त्र। शस्त्र का मतलब जिसे उपयोग किया जाता है किसी पर हमला करने के लिए, किसी पे वार करने के लिए, किसी को अटैक करने के लिए एक टूल या वेपन को जैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ब्रह्मास्त्र भी हो सकता है आपके सामने कि हर बार इसको आप हर बार सेल्स क्लोजिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपके पास लिस्ट है 150 लोगों का, उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसके हाथ में 150 लोगों का लिस्ट है। उसकी वर्तन यानी बिहेवियर किस तरह का होगा? किसी के सामने जाकर वो खड़ा होकर उनको प्लान देता है तो हिलेगा नहीं,
क्योंकि अंदर से आत्मविश्वास इतना भर चुका है कि मेरे पास जो लिस्ट है इसमें 150 लोगों का लिस्ट है और मैं 150 लोगों को तैयार हूं इन लोगों से जाकर मिलने के लिए, और 150 हाथों में और सामने एक, और बंदा कॉन्फिडेंट होके खड़ा रहेगा कि मैं इसको आज प्लान दे रहा हूं। अगर ईश्वर ने इसको थोड़ा सा भी बुद्धि दी, इसके जिंदगी में बदलाव मैं लेकर आ सकता हूं। ये ताकत, ये हिम्मत, ये कॉन्फिडेंस हर एक के अंदर होगा जब उसके हाथ में 150 लोगों का। यदि आदमी के हाथ में लिस्ट नहीं है, जिस आदमी के हाथ में लिस्ट नहीं है वो पानी पूरी है। क्या है वो? पानी पूरी है। वो जिंदगी में क्या बनेगा? आलू बनेगा। क्या बनेगा? आलू। आलू देखा आपने? आलू। क्यों? उसके पास लिस्ट नहीं है। प्रदीप जी जो पीछे बैठे उनको भी क्लस्टर में बिठा दीजिए। क्या बोला था मैं आपको? आलू बनेगा, क्योंकि उसके पास लिस्ट नहीं है। क्या नहीं है उसके पास? लिस्ट नहीं है। और ये बंदा मार्केट में जाएगा कॉमेडी करने के लिए, कस्टमर के सामने वो खड़ा नहीं हो सकता है, ऐसे हिलता रहता है, डांस करते रहता है। क्यों? लिस्ट नहीं है। और जिस व्यक्ति के पास लिस्ट नहीं है उसका एटीट्यूड इस बिजनेस को लेकर ऐसा है, उस जमाने में हम लोग खरीदते थे 10 का 10, 10 का 10, 10 का 10 लॉटरी टिकट। क्या है ये? लॉटरी टिकट। रोज उठो 10 लॉटरी टिकट खरीदो, न्यूज़पेपर में जाकर देखो अपना नंबर आएगा। अपना टाइम आएगा। लॉटरी टिकट वाली एटीट्यूड के लोग इस बिजनेस में कहीं पहुंच नहीं सकते। ये गेट रिच क्योर स्कीम नहीं है, ये गेट रिच योर बिजनेस है। अगर आपके पास 150 लोगों का नाम लिस्ट नहीं है, आप इस बिजनेस के अंदर सीरियस नहीं है, आपको कोई हक नहीं बनता इस बिजनेस से अपना फ्यूचर को बड़ा बनाने का, सोच तक रखने का हक नहीं बनता। और मैं तो आपसे यही पूछूंगा, आप किस तरह के जोकर हो जो टीम में जिस बंदे के पास 150 लोगों का लिस्ट बनाने का काबिलियत नहीं है, उस जोकर के साथ तुम घूम रहे हो मार्केट में। तुम कितना बड़ा बेवकूफ हो, खुद अपने आप से एक बार सवाल कर लो। तुम बिजनेस कर रहे हो या अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़? 150 लोगों का लिस्ट तक नहीं बना सकता, उस जोकर के साथ तुम पूरे हरियाणा घूम रहे हो। तुमसे बड़ा कॉमेडियन जोकर कौन हो सकता है? और मेरे से कोई आकर काम करना चाहता है तो मेरा पहला कंडीशन है, तू पहले 150 लोगों का लिस्ट बना, फिर बिजनेस की बातें करते हैं। क्योंकि बेटा शायद तू तेरी जिंदगी को लेकर सीरियस नहीं है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को लेकर काफी सीरियस हूं। मैं जोकर नहीं हूं। तो दोस्तों, अगर आपकी टीम में बंदा है और उसके पास 150 लोगों का लिस्ट नहीं है, उसको कभी मेन प्लेयर मत मानना। वो आपका एक्स्ट्रा प्लेयर बनने के लिए भी लायक नहीं है। 1983 में जब इंडिया की वर्ल्ड कप जीतकर लाया गया, उस टाइम पर वो कॉर्नर में, बाउंड्री में बॉल जो होता है उसको उठा के वापस देने वाला लड़का था सचिन तेंदुलकर। समझ में आ रहा है आपको? 1983 के वर्ल्ड कप में वो एक बॉल बॉय था और उसके अंदर सीरियसनेस आप देख लो। इंडिया के लिए ठीक 21 साल के बाद उसने खुद के हाथों से वर्ल्ड कप उठा के जीत के लाया इंडिया के। आप सोच कर देखो कितना सीरियसनेस हुआ होगा उस बच्चे के अंदर। और आप कहते हैं सर इसको मुझे करोड़पति बनाना है, चल उसकी शक्ल छोड़, कम से कम उसका लिस्ट निकाल। सर उसके पास ना अभी टाइम नहीं है लिस्ट बनाने के लिए। अच्छा,
I am a disco dancer. डांस कर रहे हैं बिजनेस, राइट? तो दोस्तों कितने लोगों को समझ में आ रहा है लिस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? आज के बाद अगर आपकी टीम में किसी के पास लिस्ट नहीं है, उनको एक्स्ट्रा प्ले में भी मत रखिएगा। हाँ, हमारे कंपनी में कुछ लोग चाहिए जो हर प्रोग्राम में ताली बजाने, क्लैपिंग एसोसिएशन में उनको प्रीमियम मेंबरशिप हम देंगे, जो हर प्रोग्राम में आएंगे, खूब ताली बजाएंगे और प्रोग्राम की एनर्जी बढ़ाएंगे। क्या आपको ताली बजाने वाले में रहना चाहिए, बजवाने वालों में रहना चाहिए? तो इंसान के अंदर कभी कभी ये अक्ल वाली चीज हट जाती है और बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता है। बनना चाहते हैं करोड़पति, लिखने के लिए ताकत नहीं है 150 लोगों का लिस्ट। इससे बड़ा कॉमेडी बॉलीवुड में भी कोई नहीं करता है। जॉनी लीवर को आपने ओवरटेक कर लिया। अब सोच लीजिए, आपके पास अगर लिस्ट है, आपके बातों में करंट लगेगा। क्या लगेगा? करंट। और जिस बेवकूफ के पास लिस्ट नहीं है और करोड़पति बनना चाहता है, वो पानी में डूबा हुआ पटाखा, क्या है वो? पानी में डूबा हुआ, अगर जलाने गया तो क्या बोलते हैं, अगरबत्ती भी बुझ जाता है। अप्लायंस, आप अगरबत्ती हैं, उसी पटाखे को जलाना जिसकी बत्ती ठीक है, सुखी है। अगर पानी में डुबाया हुआ है, आप भी खुद बुझ जाओ। तो 150 लोगों का लिस्ट एक सेल्स क्लोजिंग शस्त्र भी है, और जिसके पास वो है उसके बातों में करंट होगा, उसकी हाथों में वो बुक जब तक है वो डिसिप्लिन साबित होगा, और आपके साथ वो बहुत बहुत दूर दूर तक इस बिजनेस के अंदर जाएंगे। तो आज के बाद टीम सूरजकांत के अंदर किसी भी बंदे को सपोर्ट अपलाइन से मांगना है तो सबसे पहले 150 लोगों का लिस्ट दिखाना है। यस। अब किसी के शादी में 2000 लोग होते हैं, किसी के बर्थडे पार्टी में 150 लोग आ जाते हैं, किसी के कोई मतलब क्या बोलते हैं हम लोग, घर के हाउस वार्मिंग में 400 500 600 लोग यूं ही आ जाते हैं। हम तो इंडियंस हैं बाबा, हम अपने घर में कम, पड़ोस के घर में ज्यादा रहते हैं, ऐसा नो, इतना हमारा क्लोज रिलेशनशिप होता है। और घर पे खाना बनाते खुद के लिए और बगल वालों के लिए भी मिला के हम लोग खाना पकाते हैं, यस और नो? यस। घर पे खीर बनाते हैं तो सूरज जी नेबर पड़ोस के लिए भी मिलकर हम बनाते हैं और उनको भी देकर आते हैं, यस और नो? बिरयानी बनाते हैं किसी भी मुस्लिम के फंक्शन में, आप देख लो कितने लोगों को बांटते हैं बिरयानी, यस और नो? हमारे यहाँ पर जो क्या बोलते हैं, किसी भी फंक्शन हो गया, कि कोई भी फेस्टिवल हो गया हिंदुओं की, तो कितना हम लोग मिठाई लोगों को मतलब बांटते हैं हम लोगों के बीच में। तो इंडिया के अंदर हम लोग ही लोग हैं, लोगों की कोई कमी नहीं है। अगर कोई बंदा आपको कहता है भाई साहब मेरा लिस्ट खत्म, तो आपको बोलना चाहिए बेटा तेरा लिस्ट खत्म नहीं, तू खत्म हो गया, तेरा आत्मविश्वास खत्म हो गया, लिस्ट तो तुझे बनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि तू खत्म हो गया तो तेरी लिस्ट भी खत्म होगी, यस और नो? राइट। तो आपको ऐसे मतलब बिजनेस के अंदर खड़ा होना चाहिए कि जब तक मैं स्क्रीन पर खड़ा हूं तब तक मैच खत्म नहीं हुआ, यस और नो? आपको भले लोग छोड़कर भी चले गए, आप जीरो पर आ गए, लेकिन जब तक आप बिजनेस के अंदर हैं, आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, वैसे मैं जीरो से बिजनेस को खड़ा करूंगा। सो ये सारी चीजें इस लिस्ट से साबित होता है कि आप कितने सीरियस हैं इस बिजनेस के अंदर। और इफ एन अपलाइन इज नॉट चेकिंग, ही इज नॉट डूइंग हिज ड्यूटी। जैसे मैंने अभी भी बताया, आप एक सही अपलाइन हो तो जरूर अपनी टीम की लिस्ट जरूर हर बार चेक करिएगा। टीम बिल्ड करने का एक बहुत बेसिक रूल है आज से, अगर किसी को आपकी टीम के अंदर सपोर्ट करना चाहिए तो उनको पहले 150 लोगों का लिस्ट बनाकर आपके सामने पेश करना चाहिए, राइट? इफ द लिस्ट इज बिलो 150, हेल्प देम टू मेमोरी जॉगर्स।
हाँ, ये 150 का नाम जो लिस्ट बनाने की जो प्रयास है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक ही बार 150 शायद कोई लिख नहीं सकता है। पहला दिन चलो भाई 10 लोगों का नाम लिख लो, 10 तो याद होगा किसी को, आप उसको सिर्फ 10-15 तक लिखने के लिए मदद करो, उसके साथ बैठो, चाय पे चर्चा करो और उसको लिस्ट 15 लोगों का लिस्ट बनाने के लिए मदद करो। वो 15 लोगों का लिखेगा बैठ के, पप्पू, मुन्नू, जुन्नू, जो भी है नाम पूरा लिख लिया, लिस्ट, मोबाइल नंबर लिख लिया, कैसे उसका रिलेशनशिप, सब कुछ लिख लिया, 15 लिख लिया। 15 लिखा कर छोड़ दीजिए। वो उस दिन रात को जाकर वो रात को टीवी देखते डिनर खाते रहेगा ना, झट से 5 लोगों का नाम याद आएगा, वो झट से बुक निकालेगा और 5 उसमें डालेगा। और कल सुबह उठकर वो कॉलेज गया, स्कूल गया, कहीं पर नौकरी पे चला गया, वहां पर 5-6 लोगों का नाम याद आ गया। किसी बर्थडे फंक्शन में चला गया, अरे उसको अब तभी पता चला, अरे इस वाला जीजा जी को तो मैं भूल ही गया था, अच्छा चलो जीजा जी का नाम लिखो। समझ में आपको? दोस्तों, हम लोगों के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। जैसे मैंने सच बताया, जन्म लेने से पहले नेटवर्क लेकर पैदा हुए हम लोग इस दुनिया के अंदर। हमारा नेटवर्क तो जन्म से, उस नेटवर्क को जानना है, जगाना है, पहचानना है, उसका फायदा उठाना है, तब जाकर आप जो भी बनना चाहते हैं उसको इस्तेमाल करके आप बन सकते हैं। राइट? अच्छा, अब चलिए, पहला नियम कितने लोगों को समझ में आया? और कितने लोग 90% में आना चाहते हैं? 90 और कितने लोग करने वाले 10% में आना चाहते हैं? अच्छा, वेरी गुड। चलिए देखते हैं गीताराम जी इस ब्रेक में कितने बुक्स खरीदेंगे लोग, देखते हैं। राइट, अब दूसरा नियम यानी रूल नंबर 2। रूल नंबर 1 तो 90% लोग नहीं करेंगे, रूल नंबर 2 की बात करते हैं यहां पर। योर लिस्ट शुड ऑलवेज ग्रो बाय 15 पीपल एवरी मंथ। लास्ट मंथ जैसे मैंने कहा था, गुवाहाटी में एक आरटीपी हुआ 14-15 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उसके अपडेट्स में फेसबुक पर भी लगा दिया। और बैंगलोर से मैं निकल पड़ा गुवाहाटी यानी असम, और फ्लाइट में, कैसे गया मैं? फ्लाइट में। और फ्लाइट में आपको पता है लेफ्ट में 3 सीट्स लगती हैं, राइट में 3 सीट्स। तो मैंने हमेशा आयल सीट चुना, क्योंकि विंडो सीट में जाने से अगर आप उठकर वॉशरूम जाना चाहते हैं या कोई कुछ खरीदना चाहते हैं, पानी लेना चाहते हैं, तो आप जा नहीं सकते जल्दी से, झट से। तो मैं आयल सीट में हमेशा बैठता हूं। और आज मॉर्निंग बैंगलोर से चंडीगढ़ आया तो भी मेरा सीट नंबर 5C है। 5C, सी का मतलब वो होता है हमेशा आयल सीट। तो बैंगलोर टू गुवाहाटी जब मैं गया था, मैंने आयल सीट ले रखा था, तो मेरे बगल में एक कपल, दोनों सीट्स में वो दोनों लोग बैठे थे। तो जैसे ही बैंगलोर फ्लाइट में बैठ गया, फ्लाइट की अनाउंसमेंट हुई, फ्लाइट टेक ऑफ होने लगा। 3 घंटों की सफर है। कितने घंटे की? 3 घंटों। और जैसे ही फ्लाइट टेक ऑफ हुआ, मैं पानी पीकर थोड़ा सा ऐसे ही बैठ गया। और फिर वो फ्लाइट ऐसे होता है, स्टार्टिंग में जमीन पर ऐसा होता है, टेक ऑफ ऐसे होता है, फिर टेक ऑफ होने के बाद 35,000 फीट के ऊपर के बाद ऐसे होता है, बादलों के बीच में। और जब फ्लाइट ऐसे होता है तो सब लोग नॉर्मली आराम से रिलैक्स होकर बैठते हैं। तब तक हमें सीट बेल्ट पहनना पड़ता है, वो सब फॉलो करना पड़ता है। जैसे फ्लाइट नॉर्मल हुआ और ट्रैवल चलने लगे हम लोग बैंगलोर से, तो मेरे बगल में जो भाई साहब बैठे थे और उनके वाइफ के साथ, उनके वाइफ विंडो की सीट पर थे, मिडिल पर ये भाई साहब थे, मेरे बगल में थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप आसाम में रहते हैं? मैंने कहा नहीं साहब, मैं तो बैंगलोर से हूँ, आसाम में एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए जा रहा हूँ। और मैंने उनसे पूछा आप बैंगलोर क्यों आए? उन्होंने कहा मेरा बेटा और मेरी बहू यहाँ पर बैंगलोर में रहते हैं, तो उनसे मिलने आए थे और अभी वापस जा रहे हैं आसाम। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्या बिजनेस करते हैं? तो उन्होंने कहा उनका टेक्सटाइल का बिजनेस है। क्या बिजनेस है उनका? टेक्सटाइल का बिजनेस। फिर उन्होंने झट से मुझे पूछ लिया आप क्या करते हैं? नहीं पूछना चाहिए था, राइट? तो मैंने कहा हम लोग हेल्थ प्रोडक्ट्स बनाते हैं। जैसे आपको बहुत इजीली समझा दूं, शुगर होता है, डायबिटीज,
उन लोगों के लिए हम एक कॉफी बनाते हैं जिसका नाम आई कॉफी है, और कॉफी सुबह और शाम को एक एक कॉफी पीना पड़ता है तो शुगर कंट्रोल में आ जाता है। तो उन्होंने पूछा अच्छा, तो उनकी वाइफ उस तरफ बैठे थे, तो उन्होंने तुरंत ऐसे मुड़कर देखा मुझे और फिर कहा अच्छा डायबिटीज के लिए ये देखो आपके बगल में ये तो शुगर पेशेंट है। किसने कहा? वाइफ ने कहा। तो मैंने इनको देखा, कहा अच्छा शुगर लेवल्स आपका कितना है? अभी तो 250-300 के करीब करीब है। तो उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आई कॉफी कैसे लेना है वगैरह 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 वगैरह, ये मतलब लंबी कहानी छोड़िए। तो जैसे मैं असम में लैंड होने लगा, जैसे लैंड हो गया वहां पर, तो फ्लाइट से हमें उतरना पड़ता है वापस बाहर आने के लिए, टैक्सी में जाने के लिए। तो जैसे मैं उतरने लगा वहां पर बैग लेकर, उनकी वाइफ, काफी लंबी बात हुई उन दोनों की मेरे साथ। तो उतरते वक्त उन्होंने कहा भाई साहब आपने तो आपका नंबर नहीं दिया, फिर कॉफी कहां से खरीदेंगे? समझ में आ गया? तो मैंने उनको अपना कार्ड दिया और मैंने कहा मैं आपको कांटेक्ट करूंगा, और उनका नंबर भी मैंने ले लिया। ये एक एग्जांपल आपको मैं इसीलिए बता रहा हूं, आपको भी आज से एक प्रोस्पेक्टिंग एटीट्यूड होना चाहिए, आपको रखना चाहिए। उनको मैंने बिजनेस में लाया या उनको मैंने कॉफी दिया वो अगली बात है, लेकिन कम से कम उस 3 घंटों की जर्नी में मैंने अपना काम भी कर लिया लैपटॉप पे, उनके साथ मेरा रिलेशनशिप भी बन गया और उनका नंबर मेरे पास आ गया। ये सक्सेस है कि नहीं? ये सक्सेस है। अब ये मेरे साथ फ्लाइट में हुआ, आपके साथ और भी गंभीर तरीके से हो सकता है, बस में, ट्रेन में, कभी कभी कहीं जाने के वक्त, ट्रैवलिंग के टाइम पर। तो इंडिया में तो लोग ही लोग। एक चीज याद रख लीजिए, जो बंदा आपको आकर कहेगा कि सर जी मेरा लिस्ट खत्म है, लिस्ट खत्म नहीं हुआ है, वो पागल हो गया। समझ में आ रहा आपको? क्या हो गया? पागल हो गया। उसको समझ में नहीं आ रहा है कैसे लोगों को अप्रोच करना, उसकी बुद्धि की मतलब इसको, उसकी स्किल्स जो है उसकी इंप्रूवमेंट कराने की जरूरत है। राइट? तो आप जब कोई कहता है कि मेरा लिस्ट खत्म हो गया, आप उसको एक्सेप्ट मत कीजिए, क्योंकि सब लोग बोलिए इंडिया में लोग ही लोग हैं, हर तरफ लोग हैं, हर तरफ लोग हैं। आप 140 करोड़ लोग हैं और इंडिया इज वेरी वेरी गुड फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। सो 150 लोगों का लिस्ट बनाना स्टेप नंबर 1। हर महीने उसके अंदर 15 लोगों का नाम जो है जोड़ना चाहिए, यानी योर लिस्ट शुड ऑलवेज ग्रो बाय 15 एवरी मंथ। आज भी फ्लाइट पर सफर करते हुए भी मैं लोगों के साथ कनेक्टेड में रहता हूं और अपना कनेक्शंस हमेशा मैं बनाता हूं, लोगों के साथ मैं अपनी कनेक्शंस इंप्रूव करता हूं, क्योंकि नेटवर्क का वैल्यू मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। मैं एक सिंपल सीधा सादा आदमी, मामूली फैमिली से आज अगर मेरे परिवार का सबसे पहला करोड़पति बना, सबसे पहला बंदा जो फॉरेन ट्रिप्स घूमता है, सबसे पहला बंदा जिसने मर्सिडीज खरीदा, सबसे पहला बंदा जिसने सुपर कार, स्पोर्ट्स कार, लैम्बोर्गिनी 5.5 करोड़ का खरीदा, तो मैं इस नेटवर्क की पावर को अच्छे तरीके से जानता हूं। मुझसे और दोस्तों पॉइंट तो यही है, भगवान ने मुझे अपना नेटवर्क दिया, उस नेटवर्क को इन्हीं हाथों से इस्तेमाल करके मैंने अपनी जिंदगी को बनाया खूबसूरत। अब आपको भी ऊपर वाले ने बहुत शानदार नेटवर्क दे रखा है, और यदि आपकी नेटवर्क छोटी सी है, उस नेटवर्क को और फैलाने का ताकत और शक्ति, बुद्धि ईश्वर ने आपको दे रखा है। एक गधे के सामने, गधा आपको समझ में आता है? गधा, राइट? गधे के सामने अगर मैं बांसुरी बजाऊं या कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर मैं बजाऊं, क्या उस गधे को उसका कुछ समझ में आता है कि नहीं? गधा मुंडी हिलाता है क्या? अच्छा लगा म्यूजिक कहते हैं। गधा तो आखिर गधा ही है। हम इंसान हैं, हमें ईश्वर ने बुद्धि दिया, अगर इसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना आ गया तो इस दुनिया की सबसे खतरनाक, सबसे पावरफुल अस्त्र एक इंसान की दिमाग होता है। यस और नो? ये इस्तेमाल करना आना चाहिए।
तो हमारी नेटवर्क है, हमें जो भी चाहिए सब कुछ ऑलरेडी ऊपर वाले ने दे रखा है। आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाकर और मांगने की बिल्कुल जरूरी नहीं है। आप बस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में जाइए और ईश्वर को धन्यवाद, शुक्रिया अदा कहिए कि हे ईश्वर, तूने मुझे ये सब कुछ दिया, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया तुझे। बस ये कहने के लिए जाइए, सब कुछ ऑलरेडी ऊपर वाले ने दे रखा है। अब बाकी रह गया है सिर्फ और सिर्फ काम। भगवत गीता में जो उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया, एक ही उपदेश दिया उन्होंने, कर्म करो। क्या करना चाहिए? कर्म करो, फल अपने आप आएगा। आपको करना क्या है? मेहनत। आपको जो भी दिया गया है, पावर, कैपेसिटी, नेटवर्क, उसको इस्तेमाल करो। मैं तो कहता हूं कि इंडस विवा जिन लोगों के हाथ में है, जिन जिन लोगों ने कहा इंडस विवा को नमस्कार, उनके जिंदगी में हो गया है चमत्कार, उनके जिंदगी में होगा आगे भी बहुत सारे चमत्कार। तो हमें बस इस चमत्कार को पहचानना है और कर्म करना चाहिए। कर सकते हैं? बाकी किसी चीज की चिंता मत कीजिए। लीगल प्रॉब्लम, ये वो सब कुछ कंपनी ने पूरा देख लिया, राइट? एक कंपनी की शुरू होती है 2014 में और उस कंपनी की ग्रोथ इतना बढ़िया होता है 2014, 15, 16, 16, 17, 18, 19 और 2020 में सडनली आ गया कोरोना। कोरोना का सामना किया सब, जब सारे लोग कोरोना में परेशान थे, हम लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाया, सर नो, हमारी प्रॉफिट बढ़ गई और 2020 में हम लोग प्रॉफिट बढ़ाया। 500 करोड़ की टर्नओवर पर चली कंपनी इतना चमक रहा था, किसी का नजर लग गया होगा 2021 में फिर से एक बहुत बड़ा हमला इस कंपनी पर, और उस हमले के बाद लगा लोगों को टाइगर तो अब खत्म हो गया है, लेकिन हमने कहा बेटा टाइगर तो आखिर टाइगर ही होता है, टाइगर अभी भी होता है। बाद जब लोगों को लगा कंपनी खत्म हो चुकी है, कंपनी पर आरोप लगाया गया है, कंपनी के लोगों पर अरेस्ट वारंट है, किसी को अरेस्ट किया है, ये सब हो गया है, अब कंपनी तो फिर सर उठा के देखने का कोई संभव बिल्कुल नहीं है। जब लोगों ने भरोसा खो दिया, लोगों ने विश्वास खो दिया इस कंपनी पर, तब इस कंपनी ने फिर से उठकर आज 10वीं साल के अंदर कंपनी ने कदम रखा है। पहले दिन से आज तक एवरी वीक, हर हफ्ता, किसी भी गैप के बिना कंपनी ने इनकम दिया है। आज तक लोगों को 500 वीक के करीब हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों, इससे बढ़िया और क्या चाहिए? किसी कंपनी की ताकत को जानने के लिए पहचानो इस कंपनी की ताकत को और खड़े रहो इस कंपनी के साथ। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल होगा। इस पर 1% भी आपके अंदर शक, मतलब 100% शक बिल्कुल इसके ऊपर आपका नहीं होना चाहिए। 100% सब कुछ। बस इस नियम को जानना है। रूल नंबर 1, 150 लोगों का लिस्ट। रूल नंबर 2, 15 लोगों का नाम उसके अंदर ऐड करते जाओ, राइट? इसके लिए कुछ टिप्स आपके सामने यहां पर है। जैसे आपके पास वीवा बिजनेस कार्ड होना चाहिए। जैसे ही आप किसी से मिलते हैं, आपका वीवा कार्ड आप उनको दीजिए, उनके नंबर आप लीजिए। बिजनेस के लिए नहीं, बस अपना दोस्ती बनाइए, रिलेशनशिप बिल्ड कीजिए। कल अगर बात बन गई तो रिश्ता पक्का, कम से कम दोस्ती तो बचेगी। यस और नो? बस हमें लोगों के साथ अपना रिश्ता बनाना चाहिए, अपना रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए वीवा बिजनेस कार्ड की इस्तेमाल करो। और नेटवर्किंग शुड बी योर इनर कोर, दैट इज द सोल पर्पस ऑफ योर एग्जिस्टेंस। जैसे मैंने कहा, इस दुनिया में आने से पहले ही हमने खुद का नेटवर्क बनाकर हम लोग इस दुनिया के अंदर कदम रखे हैं। तो इस दुनिया को छोड़कर जाने से पहले उस नेटवर्क को और बेहतरीन बनाना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क तो हमारे अंदर है।
राइट हम लोगों ने उसी जमाने में, आज की व्हाट्सएप फेसबुक सोशल मीडिया की जमाना छोड़ दीजिए, इंटरनेट की जमाना भूल जाइए, 20-25 साल पुरानी बात है ये। हम लोगों ने, जब हमको पता चल गया कि गणेश जी दूध पी रहे थे, तो हम लोगों ने करोड़ों लोगों तक एक दिन 2 दिन के अंदर हम लोगों ने मैसेज फैला दिया था। और दूध का जो रेट है 2-4 रुपए से लेकर 10-15 रुपया तक चला गया था उस जमाने में। आपको पता है नेटवर्क का ताकत, हम सब लोग सबके साथ कनेक्टेड हैं, हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। आपको आज एक सच बताना चाहूंगा, इस दुनिया में किसी भी इंसान से आप कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी से मिलना चाहते हैं, किसी के साथ आप बिजनेस की व्यवहार करना चाहते हैं, तो आपसे वो बंदा सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों के अंतर में है। फिर से रिपीट करूं, आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी से आप व्यवहार करना चाहते हैं, किसी को बिजनेस में लाना चाहते हैं, वो आपसे बहुत दूर नहीं है। आपसे 5वां बंदा आपको उस बंदे तक डायरेक्टली पहुंचा सकता है। एक सिंपल एग्जांपल दे दो। चलिए, हम सब लोग नरेंद्र मोदी जी को जानते हैं? मैं नहीं जानता हूं, ठीक है? आप भी शायद डायरेक्टली नहीं जानते, आप में से कोई जान सकता है। लेकिन इस बात को सुनिए क्लियरली, लेकिन आपके सर्कल में कोई तो है जो किसी और को जानता है, जो किसी और को जानता है, जो किसी और को जानता है, जो डायरेक्टली मोदी जी को जानता है। समझ में आ गया? फिर से बोलो, मोदी जी आपसे कितने दूर हैं? आप किसी को जानते हैं जो किसी और को जानते हैं, जो किसी और को जानते हैं, जो किसी और को जानते हैं, जो मोदी जी को जानते हैं। अब पावर ऑफ नेटवर्क आपको समझ में आ गया? इसको आप सिर्फ मोदी जी को नहीं, आप किसी के साथ ये गेम जो है, ये कैलकुलेशन आप लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, एग्जाम्पल मैं राहुल गांधी को नहीं जानता, लेकिन मेरे सर्कल के अंदर एक बंदा है जो किसी और को जानता है, जो किसी और को जानता है, वो किसी को जानता है जो राहुल गांधी जी को जानता है। ऐसा हो? ये दुनिया के हर व्यक्ति के साथ आप ये प्लान कर सकते हैं। यानी इस दुनिया की कोई बंदा 5 लोगों के अंतर से दूर आपसे नहीं। समझ में आया? दिस इज द पावर ऑफ योर नेटवर्क। तो हम सब लोग कनेक्टेड हैं, और स्पेशली इंडिया की अगर हम बात करें, अमेरिका में तो डाइवर्स होता है, इंडिया में डाइवर्स होता है बहुत कम होता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, हम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो पॉइंट यही है, नेटवर्किंग आपका एक बेसिक लाइफस्टाइल बनना चाहिए। ये कोई एक बिजनेस नहीं है, बिजनेस के अलावा ये आपके अंदर एक कैरेक्टर बनना चाहिए, एक क्वालिटी बनना चाहिए। जहां पर भी आप जाओ वहां पर लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करो, लोगों को अच्छे तरीके से ट्रीट करो, रेस्पेक्टफुली उनसे बात करो, उनको आप अच्छी चीजें बताओ, कॉम्प्लीमेंट करो। तो नेचुरली जहां पर भी आप जाओगे, वहां पर आपकी जो एक पर्चा, यानी आपकी जो एक पहचान, आपकी एक कनेक्शन, वहां पर आप छोड़कर आ सकते हैं। दिस इज व्हाट द बेसिक नीड इज, राइट? तो जैसे मैंने आपको बताया, जहां पर भी जाते हैं आपका ये नेटवर्किंग का एक एटीट्यूड आपके अंदर होना चाहिए। तो ये लास्ट पॉइंट जो है नीचे, वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा। एवरी पर्सन यू आर मीटिंग कैन ओपन अ पोटेंशियल न्यू मार्केट फॉर यू। जैसे सुबह मैंने आपको बताया था ब्रेक से पहले, एक सेब के अंदर कितनी बीज है, आप उसकी संख्या, उसकी नंबर्स को गिन सकते हैं, लेकिन एक बीज के अंदर कितने लाखों करोड़ों सेब और सेब की पौधे या पेड़ जो है, वो उसका आप अंदाजा भी लगा नहीं सकते। तो हर एक बंदा जिससे आप मिलते हैं, जिससे आपकी बातचीत होती है, उठना बैठना होता है, वो आपके लिए एक नया मार्केट ओपन कर सकता है। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं वन मैन इज एन इंडस्ट्री। प्लीज लिख लीजिए इसे, वन मैन इज एन इंडस्ट्री। वन मैन इज एन इंडस्ट्री। तो आपको केरल में बिजनेस चाहिए, एक बंदा काफी है जो केरल से है, उससे आपका कनेक्शन अगर तगड़ा है, बहुत स्ट्रांग है,
तो ऑटोमेटिकली वो बंदा आपके लिए केरल का मार्केट ओपन कर सकता है। यदि आपको हिमाचल में बिजनेस चाहिए, एक बंदा काफी है जो आपके साथ कनेक्टेड है, जो आपको हिमाचल में बिजनेस ओपन करा सकता है। तो हर व्यक्ति एक नया मार्केट आपके लिए खोल के दे सकता है, यानी हर एक व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल व्यक्ति साबित हो सकता है, यदि आपने उस व्यक्ति को समझा और उस व्यक्ति को अच्छे तरीके से बिजनेस में इंक्यूबेट किया तो, राइट? अच्छा, ये हो गया। तो ऐड 15 पीपल एवरी मंथ टू योर लिस्ट। अब नियम, तीसरा नियम, रूल नंबर 3 जो है, इसको बताकर आज का प्रोग्राम जो है इस मेरा जो सेशन को मैं खत्म करना चाहूंगा। उससे पहले तीसरा नियम जानने से पहले सब लोग एक बार उठ जाइए प्लीज, ऑल ऑफ यू। हम लोग 15 मिनट के अंदर एक ब्रेक में जाने वाले हैं, उससे प्लीज उठ जाइए अच्छी म्यूजिक के साथ। एक बार क्लैपिंग, सब लोग मिलकर, कम ऑन। Double high five. I am a champion. बोलिए, I am a champion. All right. बैठ जाइए. Please sit down. Right. और कितने लोग ये लास्ट रूल जानने के लिए रेडी हैं? सुन नहीं पा रहा हूं। Are you ready? सुन नहीं पा रहा हूं। हाथ ऊपर करिए, बोले यस आई एम रेडी। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया एनर्जी दोस्तों। जस्ट 5 मिनट, उसके बाद हम लोग ब्रेक पे जाएंगे मैक्सिमम विद इन 10 मिनट्स। 5 बजे का ये सेशन खत्म होगा, फिर वी विल गो टू द लास्ट सेशन जिसके अंदर हमारे रिस्पेक्टेड सीईओ हमारे बीच आने वाले हैं। सो रूल नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल आफ्टर द 2 रूल्स। रूल नंबर 3 ये कहता है कि उस लिस्ट में से मंथली यानी हर महीने आपको पर्सनल 15 लोगों को प्लान दिखाना जरूरी है। कितने लोगों को? पर्सनल, आपकी तरफ से। आपकी टीम मेंबर्स अगर ये करेंगे तो उनके लिए अच्छा है, अगर वो नहीं करेंगे उनके लिए प्रॉब्लम है। जब तक आपके हाथ में ये अस्त्र है, रूल 3 का विद्या आपके अंदर है, तब तक आपको डायरेक्ट सेलिंग में कोई हरा नहीं सकता। इसको याद रखिए। सो रूल नंबर 3 ये कहता है कि 15 लोगों को आप हर महीने प्लान दिखाइए। अब 15 लोगों को प्लान कैसे दिखाएं, उसका भी एक स्ट्रेटेजी है। और कैसे? फिजिकली। संडे दिन की, मतलब वीक की शुरुआत होती है, हफ्ते की शुरुआत कब शुरू होती है? सैटरडे। ठीक है, सैटरडे से चलते हैं हम लोग। सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। शनिवार, इतवार, रविवार बोलते हैं हम लोग, राइट? ओके, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और फिर से शनिवार। अब 7 दिनों का मैं एक स्ट्रैटेजी आपको देता हूं, इसको याद रखिएगा। शनिवार से लेकर शुक्रवार तक 7 दिन है। 7 दिनों में से मंगलवार और गुरुवार को हटा दीजिए, क्योंकि उन दोनों दिनों में डिजिटल वीओपी कंपनी की तरफ से कंडक्ट किया जा रहा है। यस और नो? तो हम डिजिटली मंगलवार को और गुरुवार को अपने प्रोस्पेक्ट के घर पे जाकर उनके साथ बैठकर वीवा प्लान दिखाएंगे, मंगलवार और गुरुवार को। और बाकी बचा हुआ जो दिन है, शनिवार को दिन की, मतलब हफ्ते की शुरुआत होती है, तो चलो हम सैटरडे को थोड़ा सा प्लानिंग के लिए लगा देते। क्या लाभ जी? एक दिन तो चलता है ना प्लानिंग के लिए, तो पूरा सैटरडे हम लोग जान लगा देंगे इस वीक के प्लानिंग के लिए। चलो, प्लानिंग करने के बाद एग्जीक्यूशन तो करना पड़ेगा। यस और नो? तो शनिवार के दिन चला गया पूरी टीम के साथ अपना पूरा प्लानिंग करने में,
और हम लोग रविवार यानी संडे के दिन लोगों को उनके घर पे जाके मिल सकते हैं कि नहीं? मिलते हैं लोग तो मिलेंगे, लेकिन आपके पास वक्त है कि नहीं, और आपको मिलना है कि नहीं, आपको कुछ करना है कि नहीं, ये किस पर निर्भर है? हम पर। तो संडे को एक 1-on-1 आप दे सकते हैं। यदि आप थोड़ा स्मार्ट हैं तो संडे को ही 2 1-on-1 खत्म कर सकते हैं। सुभाष जी, पॉसिबल है? सुबह एक और शाम को एक। तो संडे के दिन 2 अगर कर लिया तो बढ़िया। चलो आपको मैं थोड़ा सा रिलैक्स्ड वाला प्लान दे दिया, तो थोड़ा टाइट प्लान हो गया। शनिवार को हो गया प्लानिंग, रविवार को हमने एक प्लान दिया, क्योंकि थोड़ा सा थकाव तो महसूस होता है यार। एक प्लान देने के बाद थकाव होता है, मान लो मेरे जैसे हैं आप, आपको थकाव महसूस होता है। तो रविवार को हम एक प्लान देंगे 1-to-1, फिर हम लोग सोमवार को हम लोग एक दिन छुट्टी लेते हैं। एक दिन छुट्टी तो बनता है प्लान देने को। फिर मंगलवार को शाम के वक्त हिंदी वीओपी चलती है डिजिटल। यस और नो? तो कितना हो गया? शनिवार सब लोग बोले प्लानिंग, बोलिए प्लानिंग। रविवार एक, सोमवार बोलो ब्रेक, मंगलवार एक और, यानी 2 हो गया। अब बुधवार को एक और ब्रेक भी ले लेते, अगर मन करता है तो बुधवार को ब्रेक लेते, वरना हम लोग बुधवार को एक प्लान दे सकते, क्योंकि सोमवार को ऑलरेडी ब्रेक ले लिया। तो एक बुधवार का प्लान दे दिया हमने। फिर थर्सडे यानी गुरुवार को डिजिटल पीओपी फिर से होता है इवनिंग, तो उसको भी हमने यूज कर लिया। और फ्राइडे तो यार सेल्स क्लोजिंग वगैरह होता है, ऐसा और नो? फ्राइडे हम बिजी रहते हैं रिटेलिंग में, अलग अलग काम। तो हफ्ते में अब कितना हो गया लाभ जी आपके हिसाब से? आपको गणित आती है, बताइए कितना हो गया? 4। रिपीट करूंगा मैं। शनिवार को हमने किया प्लानिंग, रविवार को एक प्रेजेंटेशन हो गया। अगर जो स्मार्ट लोग हैं संडे को 2 कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन नॉर्मल लोग एक कर लेते हैं। सोमवार को रेस्ट लिया, ट्यूसडे एक हो गया डिजिटल वीओपी, बुधवार को एक प्लान प्रेजेंटेशन फिजिकली हो गया, गुरुवार को फिर से डिजिटली एक हो गया। तो शुक्रवार का सेल्स क्लोजिंग और प्रोसेसिंग के लिए हमने टाइम लिया। अब हफ्ते में हमने कितना कंप्लीट किया? 4। महीने का कितना हो गया? 16। और आजकल प्लान प्रेजेंटेशन इतना इजी हो गया, क्योंकि साइन अप के लिए कितना पैसा देना पड़ता है लोगों को? इंडस्ट्री में साइन अप करने के लिए कितना पैसा देना पड़ता है? 0, 0। तो 0 पर जब खड़ा है साइन अप, मुझे लगता है 10 लोगों को प्लान दिखाया, 10 में से 8 लोग साइन अप कर लेंगे। यस और नो? बस 10 लोग तक पहुंचने का शक्ति, जैसे इनके अंदर आपने देखा जोश और जुनून, इतनी जोश अगर आपके अंदर है आप भी दे सकते हैं। एंड फाइनली 15 लोग हर महीने आपके प्रोस्पेक्ट से, आपकी तरफ से प्लान देखना चाहिए। शो 4 प्लान्स इन अ वीक, राइट? और जैसे अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया, तो महीने का आप 16 यानी 16, 15 तो हमें चाहिए, 16 आप कर सकते हैं। एंड नेवर सेटल फॉर 14, नो कैरी फॉरवर्ड। यानी आपके पास अगर टाइम है तो 15 के 15 हर महीने आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। नेवर सेटल फॉर 14, उससे एक भी आपको कम होना नहीं चाहिए। कंसिस्टेंसी इज द की। आफ्टर डूइंग 2 to 3 months, if you drop 1 month, then in that month it won't be counted। यानी इस रूल 3 का तंब रूल ये कहता है कि आपको रूल 3 कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। नेवर सेटल फॉर 14, यानी एवरी मंथ यू हैव टू कंसिस्टेंटली डू दिस, और किसी भी महीने आपको ब्रेक नहीं लेना चाहिए। 150 लिस्ट, 15 लोगों का ऐड किया, फिर से 15 प्रेजेंटेशन किया, फिर से 15 ऐड किया, 15 प्रेजेंटेशन किया। इस तरह आपको हर महीने इस रूल 3 के हिसाब से बराबर आपको चलना पड़ेगा। दिस इज नॉन नेगोशिएबल, यानी इसके अंदर किसी भी प्रकार की नेगोशिएशन अलाउड नहीं। तो इस रूल को अगर आप फॉलो करेंगे देन यू कैन बिकम सुपर सक्सेसफुल। अब प्रोस्पेक्टिंग पर एक बात आपके सामने रखना चाहूंगा। किसी को प्लान दिखाने से पहले उस प्लान को स्वीकार करने के लिए
आपके बातों को सुनने के लिए, जैसे आज R3 स्टेज पर आके क्या मैंने ऐसे बोला, चलो सब लोग नोट्स निकालो और नोट डाउन कर लो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, क्या ऐसे मैंने बताया, या मैंने आपको तैयार किया इससे स्वीकार करने के लिए? सुनने के लिए मैंने तैयार किया। मुझे लगता है लगभग ऑलमोस्ट 1 आवर, 1 घंटा समय सिर्फ तैयारी में हम लोग लगाए आज, क्योंकि जब तक लोगों को आप समझाते नहीं कि उनको क्यों समझना है, तब तक लोग आपके बातों को कभी सुनेंगे नहीं। तो प्रोस्पेक्टिंग जो है वो आपको किसी भी प्रकार से करना ही पड़ेगा प्लान दिखाने से पहले। यदि आपने प्रोस्पेक्टिंग के बिना किसी को प्लान दिखाया तो उस आदमी को लगेगा कि आप ये प्लान अपने फायदे के लिए दे रहे हैं, उनका जो फायदा है उसके अंदर बिल्कुल है नहीं। तो सबसे पहले उनको प्रोस्पेक्टिंग के बाद ही, यानी प्रोस्पेक्टिंग कब खत्म होगा, जैसे फॉर एग्जांपल एक वॉलंटियर, सुभाष जी आप इधर आइए, सुभाष जी को सब लोग वेलकम करेंगे एक बार स्टेज पर। अच्छा ये बंद हो गया, पिछले साइड में जाइए। अब देखिए सुभाष जी मेरे प्रोस्पेक्ट हैं। अब प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये मेरे दोस्त हैं और चलिए हम चलते हैं। अब इनके साथ मेरा रिलेशनशिप जो है पहले वो एस्टैब्लिश होना चाहिए। अगर मैं इनको बचपन से जानता हूँ, ये मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे पड़ोस हैं, या इनको मैं स्कूल में जानता था, ये अलग बात। अगर ऑलरेडी मेरा इनके साथ संबंध है, वो सबसे पहले 3 लेवल का होता है। अगर हम रेगुलरली मिलते ही रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और वीकली वंस हम लोग चाय पीने जाते हैं या कहीं पर ट्रैवल करते हैं मिलकर, तो ये संबंध जो है ये गर्म चाय की तरह है। कैसे ये गर्म चाय, यानी हमारा रिलेशनशिप जो है इट्स वेरी वेरी वार्म या इट्स वेरी वेरी हॉट। रिलेशनशिप बहुत मतलब स्ट्रांग है। लेकिन सेकेंड लेवल है, अगर मैं इनको जानता हूं लेकिन दूर से जानता हूं, इतने करीब से नहीं जानता हूं लेकिन जानता हूं जरूर, तो ये वार्म है। हाँ मिलते 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, गणेश का फेस्टिवल या कोई किसी फेस्टिवल में हम लोग मंदिर में मिलते तो जानते हैं दूर से, तो मतलब ये वार्म है। और कोई कोई है जिनको हम 5-10 साल में एक बार मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं ठंडा यानी कोल्ड। कोल्ड यानी जानते हैं, बातचीत नहीं होती है, बस जानते हैं। हाँ वो हमारे मामा के यहाँ रहते हैं ना, यस उनको जानता हूं मैं, वो हाँ वहां पर उस कंपनी में नौकरी करते थे, इलेक्ट्रिशियन है, हाँ जानता हूं। जानना, सेकेंड वन जानना और बीच में थोड़ा सा रिलेशनशिप भी बन रहा है, तो दैट इज वार्म। यानी फर्स्ट वन जानता हूं कोल्ड, सेकेंड वन जानता हूं लेकिन वार्म। लेकिन जानते हैं एक दूसरे को, बातचीत में अच्छी तरीके से होती है तो वार्म यानी हॉट। अब आपका लिस्ट आपने जो बनाया, उस लिस्ट में से कुछ लोग होंगे शायद आपने उनको 20 साल पहले मिला या उनसे बात करके 2-3 साल हो गया, ऐसे भी लोग आपके लिस्ट में शायद होंगे। वो कोल्ड है। जो कोल्ड में है उससे वार्म पर लेकर आना पड़ेगा। यानी उनसे बात करो, मिलो, ट्रैवल करो, उनके घर जाओ, लंच पर जाओ, तो थोड़ा सा वार्म रिलेशनशिप में आ गए। जो कोल्ड है उसको टच नहीं करना है, उसको वार्म पर लेकर आना है। जो वार्म है उसको हॉट बनाना है। जब वो हॉट पर आ गया तब वो रेडी है। समझ में आ रहा है आपको? राइट? इसके बिना अगर आप किसी को नहीं जानते, बहुत दूर से जानते हैं और जाकर आप डायरेक्टली सीधा जाकर प्लान दिखाते हैं, इसका मतलब है कि आपने प्रोस्पेक्टिंग वाला एक्सरसाइज किया ही नहीं। यानी आपकी रिलेशनशिप जो है बहुत कोल्ड है, ठंडा है। इसमें आप किसी भी प्रकार की व्यवहार करने की प्रयास करेंगे तो असफल जरूर होंगे। तो कोल्ड शुड बिकम वार्म, वार्म शुड बिकम हॉट, हॉट के बाद हमारी बातचीत होनी चाहिए और तब जाकर हम इनको प्लान दिखा सकते हैं। और कब इन्हें प्लान दिखाना चाहिए, इसका जवाब कौन देंगे मैं देखना चाहूंगा। कितने मतलब बहुत सारे लोगों ने सुना है आज के सेशन मॉर्निंग से लेकर। सुभाष जी मेरे प्रोस्पेक्ट हैं, इनको कब मुझे प्लान दिखाना चाहिए? नवप्रीत जी माइक लेकर आइए, किसको ये आंसर पता है देखते हैं। एक बहुत स्मार्ट लोग यहां पर कौन है, कब मुझे इनको प्लान दिखाना चाहिए?
गीताराम जी वहीं से बोलिए, या अच्छा बीच में कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं उनको भी आप चांस दे सकते हैं। नवप्रीत जी यहाँ पर Yes, sir. पिलर के पीछे भेज देता हूँ, इनके बाद देता। अच्छा सर जी, कब हमें प्लान इनको देना चाहिए? पहले इनको हम तैयार करेंगे, अपने रिलेशनशिप बनाएंगे, रिलेशनशिप हाँ, यानी बनाने कोल्ड वार्म बनना चाहिए, वार्म हॉट बनना चाहिए। जी सर। ये मुझे समझ में आ गया, लोगों को समझ में आ गया। मेरा सवाल क्या है, कब मुझे ये इशारा मिलता है कि ये प्लान सुनने के लिए रेडी है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ। सर और जब वोट पे आ जाएंगे तब प्लान देखने के लिए तैयार रहेंगे। रिश्ता तो ठीक है, रिश्ता हम कोल्ड से हॉट तक लेकर आ चुके हैं, वो अलग बात है जी। लेकिन कब मुझे इनको प्लान दिखाना चाहिए, ये आप सही उत्तर अगर आप जानते तो मुझे बताइए। सर सही उत्तर तो यही है, वोट पे आने के बाद जब इनके साथ हमारी बातचीत होंगी और करेक्ट करेक्ट, आप करीब आ गए, बोलिए बोलिए, यस। उसके ये बाद इंटरेस्टेड, उनकी बातों में इंटरेस्ट होगा। अच्छा। ये हमें पूछेंगे बातों में, ये हम क्या कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, वो सब हो गया प्रॉस्पेक्टिंग का प्रोसेस। जी। कब मुझे अपनी जुबान से मुझे प्लान को दिखाने का प्लानिंग जब करना चाहिए? ये ऑलरेडी तैयार हो जाएंगे अपने साथ। कैसे पता चलता है कि ये तैयार है? सब लोग सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बातें करने से, कम्युनिकेशन करने से पता चलेगा कि सर ये मतलब जैसे हाँ, आपने बिल्कुल, definitely हम एग्जांपल लोग- एरोप्लेन का एग्जांपल दिया था, वैसे बातें करने से पता चलता है सर। ठीक है, पता चलता है कब मुझे प्लान इनको देना चाहिए। आपने बहुत अच्छा कोशिश तो किया, आप बहुत करीब आ गए, आप थोड़ा और सोचिए, मैं आपको टाइम देता हूँ। आपका शुभ नाम? बसंत जी, वेरी गुड, आई रियली अप्रिशिएट योर एटीट्यूड। आपने सीखा, सही तरीके से सीखा, वेरी गुड। यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर बीच। अच्छा सर जी, आपका शुभ नाम? अच्छा, सोनीपत से, क्या नाम है आपका? विनोद कुमार है सर। विनोद कुमार। विनोद जी बताइए, कब मुझे इशारा मिलता है कि ये कह रहे हैं कि मैं तैयार हूँ प्लान सुनने के लिए? सर जब हमारी वोट बॉन्डिंग हो जाएगी, ठीक है। और उसके एक हफ्ते की, ताकि मैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा दिखाऊंगा कि भाई इससे मुझे ये बेनिफिट हुए हैं, और तब जाके इसका इंटरेस्ट जब जगने लगेगा, फिर मैं इसको एक होता ना गरम के ऊपर हथौड़ा मारना। अच्छा, वह थोड़ा मानना चाहिए, ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन कब मुझे इशारा मिलता है कि सुभाष जी मुझे बताएं कि मैं प्लान सुनने के लिए रेडी हूं? जब ये इंटरेस्ट, इनका इंटरेस्ट दिखने लगेगा सर। वो कैसे दिखता है? सर जब हम बात करते हैं, यस यस, बात करते हैं और अपने बारे में बताते हैं कि भाई फलाने आदमी का ये होगा, उस आदमी का ये होगा, अरे इससे बेनिफिट आ रहा है, तो अब धीरे धीरे इनका 2-4 दिन में जब इनके टच में रहेंगे तो ऑटोमेटिक इनका इंटरेस्ट जगने लगेगा, और वो हमें पता चल जाता है। वो कौन सी एक चीज है जो मुझे इशारा देता है कि मैं तैयार हूं बिजनेस प्लान सुनने जब के ये लिए? खुद बे इंटरेस्ट करेंगे, वो पूछेंगे सही कहा आपने, क्या पूछेंगे? प्लान के बारे में और ये बिजनेस के बारे में। वेरी गुड, विनोद जी के लिए जबरदस्त क्लैपिंग होना चाहिए। अब सुन लीजिए, दोनों कान खोल के सुन लीजिए। जब तक प्रॉस्पेक्ट आपको नहीं कहता है मुझे सुनना चाहिए, मुझे प्लान दिखाना चाहिए, उससे पहले यदि आपने प्लान दिखाया तो आप बेवकूफ हैं। फिर से बोलूं, कौन सी चीज बेवकूफ वाली? फिर से बोलो, जब तक प्रॉस्पेक्ट आपसे नहीं पूछता है मुझे प्लान दिखाओ, उससे पहले अगर आपने प्लान दिखाया, आप बुद्धू हैं, आप बेवकूफ हैं, क्योंकि आप बिना पकाया खाना खाने की प्रयास कर रहे हैं। समझ में आ रहा आपको? अगर आपको चाहिए साइन अप, आपको चाहिए तरक्की, आपको चाहिए प्रॉफिट, आपको चाहिए ग्रोथ, तो सबसे पहले प्रॉस्पेक्ट को तैयार होने दीजिए। और इशारा, प्रॉस्पेक्ट जब तैयार है, उसकी इशारा ये है, वो खुद सामने से आपको पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? मुझे कोई रास्ता दिखाओ, मेरी समस्याओं के लिए मुझे रास्ता दिखाओ, सल्यूशन दो, मुझे इस प्रॉब्लम से मुझे बाहर लेकर आओ, कोई तरीका तो बताओ। जब यहां से सवाल खड़ा होगा, उससे पहले जुबान मत खोलिएगा बिजनेस को लेकर। समझ में आई? उससे पहले इनको तैयार किए बिना आपने खुद बोल दिया प्लान, तो इससे बड़ी बेवकूफी और कुछ नहीं होगा। तो आज के बाद याद रखिए, प्रॉस्पेक्ट जब तक नहीं पूछता है तब तक प्रॉस्पेक्ट रेडी नहीं है। समझ में आया?
जब तक प्रॉस्पेक्ट खुद सामने से पूछने लगता है तब तक आपको खोलना नहीं चाहिए अपनी बातों को, बिजनेस के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए। हाँ, खूब तैयार करो, उनको प्रमोट करो, उनको एनकरेज करो, उनको आप सारी जानकारी दो जो बिजनेस के बारे में सोचने में उनको मजबूर कर दे। ऐसी चीजें उनके अंदर डालो, मतलब उनके अंदर शक नहीं आना चाहिए, उनके अंदर खोज, एक चीज की तलाश, किसी चीज को जानने की इच्छा, ये ज्यादा होना चाहिए, शक नहीं। समझ में आ रहा आपको? और जब सामने से ये हमें पूछते हैं कि प्रेम जी मुझे कोई रास्ता दिखाओ, कोई तरीका बताओ, कोई मुझे सल्यूशन निकालो इसके लिए, तब तक मुझे बिजनेस के बारे में नहीं बताना चाहिए। अब सुभाष जी खुद पूछेंगे। नौप्रीत जी माइक इनको दीजिए। सुभाष जी, अब एक प्रॉस्पेक्ट हैं आप, और आपकी लाइफ की समस्याओं में जानता हूं, आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रहा है, आपके घर की ईएमआई चल रहा है, आपके बच्चों की स्कूल फीस भर रहा है, पैसों की कमी है, आप काफी परेशान हैं। मैंने आपको बता दिया कि मेरे पास तरीका है, और आज तक मैंने बिजनेस नहीं बताया, आप मुझे कैसे पूछेंगे? प्रेम जी, समस्याएं आपको जानते हैं, मेरे पास बहुत समस्याएं हैं, लेकिन काफ़ी समय से मैं भी प्रयास कर रहा हूं कि कोई ऐसा तरीका मिले, और बहुत प्रयास किया लेकिन कोई मिल नहीं रहा। आप कुछ जिक्र कर रहे थे, आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ आप बताने की कृपया। नहीं सुभाष जी, एक्चुअली मैं सोच रहा था कि आपके पास इन चीज़ों की समाधान है ऑलरेडी, आपके पास सॉल्यूशन है। मैंने काफ़ी प्रयास किया सॉल्यूशन के लिए, लेकिन मिल नहीं रहा। क्या सच में आप चाहते हैं मैं आपको कोई रास्ता दिखाऊं? मैं सच में ये चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा रास्ता दिखाएं कि मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिले। जब तक आपके प्रॉस्पेक्ट के मुंह से, उनकी जुबान से इन बातों को आप नहीं सुनते, तब तक कच्चा है, पक्का नहीं है। समझ में आ रहा आपको? राइट? अगर आपको तैयार करके प्लान दिखाना है, अब देखिए ये अवस्था जो है, इस अवस्था तक इनको पहुंचाने की प्रक्रिया है प्रॉस्पेक्टिंग। समझ में आ रहा है? वरना आप इनको अच्छे तरीके से नहीं जानते, इनकी प्रॉब्लम्स को नहीं जानते हैं, आपने बोल दिया चलो प्लान दिखाता हूं, राइट? और जिंदगी भर आप घूमते रहेंगे, मुसाफिर हूं यार, ना घर है ना, कभी नहीं बनेगा घर, नहीं ठिकाना बनेगा। आप हमेशा घूमते रहेंगे, लोगों के पीछे पीछे बढ़ेंगे, लेकिन आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हम हार्ड वर्क जानते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं जानते। वैसे 100 लोगों से अच्छा है ऐसा एक साइन अप आपके लिए जबरदस्त, फंटास्टिक साइन अप होगा। और 150 लोगों का लिस्ट बनाया, इसका मतलब आपने बोया। क्या बोया आपने? और उस बीज को बोने के बाद इंतजार करो, वेट करो, और उनको इस लेवल तक पहुंचा दो कि इस अवस्था में आकर खड़े हो जाएं, जिस अवस्था में आपको देखकर वो खुद सामने से बोले, क्या बोले? सर, इस समस्या का सॉल्यूशन आप बताएं। हाँ। और जैसे जैसे ऐसे लोग महाभारत में खड़े हो गए थे, शायद वो द्रौपदी हो, शायद वो अर्जुन हो, शायद वो पांडव हो, हर समय पर साक्षात श्री कृष्ण परमात्मा उनके सामने आ गए, उनको सल्यूशन देने के लिए। और जब सामने वाला इस तरह आपसे पूछेगा तो आप तब प्लान दिखाएंगे, तब प्लान सुनने में मजा आएगा, प्लान देने में भी मजा आएगा। और सब लोग अपने किताबों में, अपने मन की गहराइयों में थोड़ा सा इस खोपड़ी में ये डाल दीजिए, आज प्रॉस्पेक्टिंग के बिना प्लान दिखाना बेवकूफी है। प्रॉस्पेक्टिंग के बिना प्लान के बारे में बताना बेवकूफी है। और अंत में बेवकूफी का कोई इलाज नहीं होता, बेवकूफी का कोई इलाज नहीं है। हमें समझदार बनना चाहिए, बेवकूफ नहीं बनना चाहिए। चलिए इसी के साथ सुभाष जी को भी एक बार हम लोग क्लैप करेंगे। थैंक यू सुभाष जी। तो दोस्तों, जाते जाते आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने कहा R3
एक ऐसा फॉर्मूला है जिस फॉर्मूले से आप अपने एंटायर बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पर बिल्ड कर सकते हैं। और ये फार्मूला इतना स्ट्रॉन्ग, इतना गंभीर, पावरफुल है कि इस फॉर्मूले से आपके सारे प्रॉब्लम जो है उसको आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोगों के साथ ये फॉर्मूला शेयर करते हुए बहुत ही अच्छा लगा मुझे। सो अब आप लोगों को फिर इस सेशन को आगे बढ़ाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा नवप्रीत जी को फिर से एक बार स्टेज पर फंटास्टिक क्लैपिंग के साथ अपने आप के लिए ये सब कुछ सीखना।